नमस्कार, मार्केट संवाद में आपका स्वागत है। कोई भी सफ़र हो, बहुत अच्छा लगता है जब आप किसी जगह पर ड्राइव करते हुए चलते हैं। ख़ास तौर से वो जगह आपको और अच्छी लगने लगती है जिस शहर में आप रहते हो, या वो शहर आपको पहचानता हो या आप उस शहर को पहचानते हो। तो दोनों तीनों स्थितियों को अगर आप जोड़ते हैं तो ये नज़ारा झांसी का है, और झांसी का यह नगरा इलाका का है। ये वीरांगना झलकारी भाई नगर में आप अब प्रवेश कर चुके हैं, जो कि रेलवे स्टेशन के पास में है। इसे पुलिया नंबर 9 का इलाका भी कहा जाता है। छोटी छोटी गलियों से होते हुए इस पूरे इलाके को हम आपको दिखाते हैं। ये जो सामने आप शख्स खड़े देख रहे हैं, पीछे मकान है, ये झांसी के वरिष्ठ पत्रकार और काफ़ी ख्याति प्राप्त पत्रकार नेकीराम शर्मा जी का निवास है, जो कि झांसी के बहुत प्रसिद्ध पत्रकार रहे हैं। अंदर की गलियों में अब आप यहाँ अगर आते हैं पुलिया नंबर 9 की गलियों में, तो आपको पहले की अपेक्षा अब काफ़ी बदलाव दिखाई देगा, क्योंकि जैसा कि हम आपको हर वीडियो में दिखाते हैं, झांसी के जो गली मोहल्ले हैं आज के दौर में काफ़ी बदले नज़र आने लगे। उसका एक कारण भी है। दरअसल अब हर मकान का जो बदलाव है वह आधुनिक तौर पर हो रहा है। दूसरा यह है कि अब गली मोहल्लों में भी व्यवसायीकरण का पूरा असर देखने को मिल रहा है। आप इन गलियों को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में कहता हूँ कि वीडियो पूरा देखिएगा। इससे आपको कई जगह की बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाई दे जाएंगी। जिन इलाकों में हम गए हैं, उन इलाकों का आपको अंदरूनी नज़ारा जो देखते हैं, जहां हम रुक गए हैं इस जगह पर, तो कुछ आगे जो वाहन हैं वो खड़े होने की वजह से कुछ पलों के लिए हमको यहाँ पर रुकना पड़ा है। आपको लग रहा होगा कि ये पीठ पीठ जो नज़र आ रही है वो ऐसा नहीं है। दरअसल यहाँ पर रास्ते तंग हाल हैं, और इन तंग हाल रास्तों में गाड़ी निकालना बहुत मुश्किल का काम हो जाता है। ये आप मार्ग पर आ रहे हैं, और जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि जो पुलिया नंबर 9 के इलाके से आप निकल कर अब आप हसारी तक जा सकते हैं। पहले हसारी तक जाने के लिए सुगम रास्ता नहीं था, रास्ता पहले भी था, लेकिन अब इस रास्ते के बीच का जो बदलाव है, जो दृश्य हैं, वो आप यहाँ पर देखेंगे। कई सारे मार्गों से होते हुए हम आपको हसारी के खैरापति मंदिर तक लेकर चलेंगे। ये देख सकते हैं यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ सभासद का, और जो मकान, जैसा कि हम आपको हर वीडियो में बताते भी हैं और दिखाते भी हैं कि झांसी के जो पुराने इलाके हैं, शहरी इलाके या सदर बाज़ार के या नगरा के या सीपरी के, उन इलाकों में मकानों की जो आधुनिकता का समावेश था वो पहले नज़र नहीं आता था। लेकिन समय बदलने के साथ में अब हर पुराने इलाकों में भी जो नए इलाके बस रहे हैं, नई नई बस्तियां बस रही हैं, नई नई कॉलोनियाँ बन रही हैं, वहाँ तो आपको आधुनिक डिज़ाइनों के मकान निश्चय ही मिलेंगे। लेकिन इन इलाकों में भी अब मकानों के जो निर्माण हुए हैं, या जो पुराने मकान हैं उनका भी नया निर्माण किया गया है, तो उसमें आधुनिकता का पूरा ख्याल रखा जा रहा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा आकर्षण मकानों का उनके डिज़ाइन से होता है। ये इलाके आप देखेंगे तो काफ़ी खुले इलाके हैं, और यहाँ पर खेत खलिहान भी कुछ जगह पर आपको दिखाई देंगे, पुराने इलाके भी दिखाई देंगे, पुराने हिस्से भी नज़र आएंगे। इन गलियों में आप घूमते रहे होंगे और आपको कई बार यहाँ से आना जाना भी हुआ होगा। लेकिन हसारी तक का जो सफ़र है, इस सफ़र में आपको कई स्थानों पर जो नए नए निर्माण हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। ग्रामीण इलाकों की भी झलक इस मार्ग पर आपको दिखाई दी, क्योंकि यह हिस्सा जो पुलिया नंबर 9 से सीधा आपको हम हसारी तरफ को ले चल रहे हैं, यहाँ पर डेवलप होता जा रहा है। पहले यहाँ सिर्फ खेत खलिहान ही हुआ करते थे, लेकिन आज यहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, कई सारी दुकानों का निर्माण हो गया है, और कई बड़े यहाँ स्कूल भी हैं। हम एक और स्कूल आपको दिखाएंगे। सारंदा नगर तक जब आप पहुँचेंगे तो वहाँ पे एक बड़ा स्कूल भी मिलेगा। इसके अलावा जो हसारी का खैरापति जी का हनुमान जी का मंदिर है, हम आपको उसके भी दर्शन कराएंगे। बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, बहुत ही ऐतिहासिक मंदिर है। हम आप उसके मंदिर के अंदर ले चलेंगे।
वहाँ हनुमान जी की मूर्ति के दर्शन भी कराएँगे। लेकिन इस बीच में आप यहाँ के जो लुक है उसको देखते चलिएगा, जहाँ पर आपको बिल्डिंगों के बीच में खेतों का भी नज़ारा दिखाई दे जाएगा। बीच-बीच में बिल्डिंगें दिखाई देंगी और अलग-अलग स्थानों पर दोनों तरफ खेत और कुछ झाड़-झंखड़ नुमा खाली प्लॉट भी दिखाई दे जाएँगे। कुल मिलाकर विकसित हो रहे इस इलाके को अब बदलाव की दृष्टि से आप देख सकते हैं, क्योंकि बदलाव हर जगह होना शुरू हो गए हैं, चाहे वह शहरी इलाके हों या ग्रामीण इलाके हों। झांसी के ये पुलिया नंबर 9 के इलाके, बहुत कम लोग यहाँ पर पहले आया जाया करते थे, लेकिन इस रास्ते के हसारी तक आने जाने से यहाँ पर अब चहल पहल काफ़ी बढ़ गई है। ये नाला देख रहे हैं आप, यहाँ से हसारी का रास्ता, सरांद्र नगर का रास्ता शुरू हो जाता है और पहले इस रास्ते से नाले वाले रास्ते से आगे तक जाने के लिए लोगों को इतना ज़्यादा साधन उपलब्ध नहीं था। तो ये आप इस रास्ते से जब आगे बढ़ के आएंगे तो आप सरांद्र नगर और हसारी में प्रवेश करेंगे। लेकिन फ़िलहाल अभी आप पुलिया नंबर 9 के कई मोहल्ले हैं, हम उन मोहल्लों का आपको नाम नहीं बता रहे, लेकिन आप इनको देखते हुए इनके नाम और इनके इलाकों को पहचानने की कोशिश करिएगा, जहां आपको कपड़ेनुमा मकान भी दिखाई देंगे, सड़क भी खूबसूरत दिखाई देगी। लेकिन बदलाव किस तेज़ी से हो रहा है, इस बात का एहसास कराने के लिए ही हम गली मोहल्लों में घूमते हैं और देखते हैं कि किस इलाके में, किस स्थान पर किस तरह से अब तस्वीर नज़र आने लगी है। जो पहले तस्वीर हुआ करती थी, खाली हुआ करती थी, सड़कों पर इतने ज़्यादा मकान नहीं थे, वाहनों का आना-जाना नहीं था, लेकिन अब हर जगह आपको इस प्रकार के नज़ारे दिखाई दे जाएँगे। ये आप सरांद्र नगर में प्रवेश कर गए और सामने ये सीता जो होटल है, मदर सीता होटल के माफ़ करें, मदर सीता स्कूल है, बहुत पुराना स्कूल है, बहुत फेमस स्कूल है, वो है। और इसी से थोड़ा और आगे चलेंगे तो आपको, जैसा कि मैंने बताया, खेरापति हनुमान जी के जो मंदिर है, बहुत प्राचीन मंदिर है, हम आपको उसकी तरफ ले चलती हैं। दोनों तरफ सरांद्र नगर के आप रास्ते पर चल रहे हैं, दोनों तरफ के बहुत खूबसूरत रास्ते हैं और यहाँ से बस इस मोड़ के बाद आप मंदिर में आ जाते हैं, हसारी के इलाके में आ जाते हैं। जो मुख्य हसारी का मुख्य मार्ग है, बबीना तरफ जाने वाला मार्ग, आप उस मार्ग पर आ गए हैं और ये मार्ग जो आप सरांद्र नगर वाला चल रहे हैं, ये हसारी के मुख्य मार्ग को जोड़ता है। यहाँ पर तो पूरी तरह से डेवलपमेंट हो चुका है, कह सकते हैं। यहाँ पर जो सरकारी कॉलोनी है, जेडीए की कॉलोनी है सरांद्र नगर, वो यहाँ है और यह आप सामने देखेंगे तो मंदिर नज़र आ रहा होगा और इसी मंदिर पर हम रुक कर आपको अंदर भगवान हनुमान जी के दर्शन कराते हैं और दिखाते हैं कि यह प्राचीन मंदिर कैसा है और इसके दर्शन करिए। हनुमान जी से हम मंगल कामना के लिए प्रार्थना करें। खैरापति मनसापूर्ण हनुमान जी का यह मंदिर है। आप अंदर से भी थोड़ा सा इसका दर्शन करिएगा ताकि आपको हनुमान जी की मूर्ति से दर्शन करने का मौका मिल सके। तो आपको यह रिपोर्ट कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और बताइएगा कि आप और किस हिस्से को देखना चाहते हैं। मार्केट संवाद की रिपोर्ट।